हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो हमारा पे यहाँ पर दर्पण के बाएं साइड में जो आकृति बना हुआ है, इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है। और भी प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो इन बाकियों से अलग है। और भी प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो ए सीरीज दिया गया, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पे बताना है कौन सा लेटर आएगा। ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 66 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 65 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन जो है एनालॉजी से लिया गया है मेरे दोस्त। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, जिस प्रकार चूहा का संबंध जो है वो बिल से दिया है, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। और इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर हम सभी लोग बहुत बढ़िया तरीका से जानते हैं कि जो चूहा है वो बिल में रहता है। चूहा कहाँ पे रहता है? बिल में रहता है। उसी प्रकार मेरे दोस्त घोड़ा कहाँ पे रहता है? तो घोड़ा कहाँ पे रहता है आप लोग जानबे करते हैं, अस्तबल में रहता है। घोड़ा अस्तबल में रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, जिस भाई ने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करेंगे। और चैनल पर जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके जगह पर क्या आएगा यही हम लोगों को बताना है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले 3 है। 3 के बाद में क्या है? 5 है। इस 5 के बाद में क्या दिया है? 5 के बाद में 9 दिया है। समझ रहे हैं? 9 के बाद में क्या दिया है? 17 दिया है। 17 के बाद में क्या दिया है? 33 दिया है। इस 33 के बाद में क्या दिया है मेरे भाई? 65 दिया। अब 65 के बाद में क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लॉजिक देख रहे हैं। 3 से 5 बना है, प्लस का 2 करने से बन जाएगा। 5 से 9 बना है, प्लस का 4 किया गया है। अच्छा, 9 से 17 बना, प्लस का 8 किया गया है। बात को समझ रहे हैं? 17 से 33 बना, प्लस का 16 किया गया है। 33 से 65 बना, प्लस का 32 किया गया है। ये बात को समझ रहे हैं? तो ये बताइए 65 में कितना प्लस किया जाएगा। यहाँ पर लॉजिक ढूंढेंगे। सबसे पहले लॉजिक हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +6 हो रहा है, +16, +32। कहने का मतलब पहले 2 हो रहा है। 2 का 2 गुना 4 प्लस का हुआ। अगली बार 4 का 2 गुना 8 प्लस का हुआ। फिर अगली बार 8 का 2 गुना 16 प्लस का हुआ। फिर अगली बार 16 का 2 गुना 32 प्लस का हुआ। तो फिर अगली बार 32 का 2 गुना प्लस होगा। 32 का 2 गुना कितना होता है मेरे भाई? 64 होता है। ठीक है। और 65 में हम 64 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 6 कितना हो जाएगा? 12। 129 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त जबरदस्त। देखेंगे 8 का जो रिलेशन 36 के साथ में है, उसी प्रकार 12 का जो रिलेशन है वो क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा हम लोगों को बताना है मेरे दोस्त। आप लोग वीडियो को रोकिए, अपने से ट्राई कीजिए। चलिए देखो 8 से 32 कैसे बना है, ध्यान से देखो 8 से 32 कैसे बना है। देखो 8 को 4 से गुना करो और इसी 4 को इसमें ऐड करो, तो 8 गुना 4 32, अब 32 4 36। अच्छा ये 4 कहाँ से आया मेरे दोस्त, ये 4 कहाँ से आया, ये 4 कहाँ से आया। ये जो 8 है ना, इसका आधा कितना होता है, 4 होता है। तो इसका आधा से गुना करके आधा को ही प्लस कर देना ही 36 बना देगा। उसी प्रकार यहाँ 12 का आधा करेंगे, 12 का आधा कितना होगा, 12 का आधा का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 6 होगा। तो 12 को 6 से गुना करेंगे, ऐसे 6 को जोड़ देंगे, तो 12 25 60, 12 छक 72। अब 72 में 6 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 78। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। काफ़ी एक बढ़िया प्रश्न था। इसमें लॉजिक क्या था, 8 से 36 बनाना है ना, तो ये 8 का आधा से गुना करना ही और 8 का आधा को ही प्लस करना। उसी प्रकार 12 का आधा से गुना करो और 12 के आधा को ऐड कर दो, 78 बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, ध्यान से देख रहे हैं, बिल्कुल। चलो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज काउंट करेंगे। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर 2 बेसिक आकृति सबसे पहले बनाते हैं। देखो जब किसी भी इस तरह चतुर्भुज बना हो और इसके अंदर डायगोनल्स खींची गई हो ऐसे, इसमें हमें चतुर्भुज काउंट करना है ना, सॉरी त्रिभुज काउंट करना है। तो जानते हैं कैसे करते हैं, कुछ नहीं, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसमें सबसे 12 नंबर क्या है, 4 है। सबसे 12 नंबर 4 है, बस इसका हम लोग कर देंगे डबल, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। तो इस वाले आकृति में 8 त्रिभुज आते हैं। यानी कि इसमें किसी भी चतुर्भुज के भीतर लाइन खींची हो उसमें नंबरिंग करके डबल कर देना है, उसमें त्रिभुज निकल जाता है। दूसरा बेसिक फिगर, एक और बेसिक फिगर है। देखो जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए ऐसा त्रिभुज बना है, कैसा, ऐसा त्रिभुज बना है, इसके इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट लाइन पे एक लाइन खींची जाती है, इसमें टोटल त्रिभुज काउंट करना होता है। तो हम जानते हैं कैसे करते, इसको भी नंबरिंग करते हैं 1 और 2 और इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं, एक छोटा वाला, ये 2 छोटे वाले और एक इन दोनों को मिलाने पर ये बड़ा वाला। तो मेरे भाई मेरे सोना, इनको देखो ध्यान से। 2 बेसिक फिगर हमने बताया। पहला बेसिक फिगर में आपने 8 त्रिभुज काउंट किया और दूसरा बेसिक फिगर में आपने 3 त्रिभुज काउंट किया। तो जो ऊपर वाले में 8 त्रिभुज काउंट किए हैं वो यही है ना, तो इसमें 8 त्रिभुज आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखो जो 3 अभी काउंट किए हैं वो यही है और 3 काउंट किए हैं वो यही है। तो आपके जो बेसिक नज़र से दिख रहा है वो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 8 आ जाएंगे यहाँ से, 3 आ जाएंगे यहाँ से, समझ रहे हैं, 8 आ जाएंगे यहाँ से, बहुत बढ़िया, 3 आ जाएंगे यहाँ से और 3 आ जाएंगे यहाँ से। कितना हो जाएंगे, इन सभी को हम ऐड करेंगे तो 3 और 3 6, 6 8 कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। प्लस और एक्स्ट्रा त्रिभुज इसमें बनेंगे, कौन कौन से उसको काउंट कर लो, बस उसी को प्लस कर देना। एक्स्ट्रा कौन कौन बनेंगे, देखो मेरे भाई, जब इन सब त्रिभुज को आपस में सटाएंगे, जब हमारे पास 3 बेसिक आकृति है ना, एक ई वाली, एक जस्ट ई वाली और एक ई वाली,
हमारे पास तीन आकृति है, इन तीनों आकृति को जब एक लंग हम सटाएंगे तो सटाने के बाद कुछ नया त्रिभुज बनेगा। कौन कौन से, देखो एक त्रिभुज बनेगा ये बायां साइड में बन रहा है, एक त्रिभुज बनेगा ये दायां साइड में बन रहा है, बिल्कुल सही बात। दो हो गया, एक बायां साइड में, एक बना बायां साइड में और एक बना दायां साइड में, तो दो तो ए हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक ये पूरा पूरा त्रिभुज भी तो बना है एक, तो एक ये भी त्रिभुज, तो तीन एक्स्ट्रा त्रिभुज और बने हैं। तो 14 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 3 17 हो जाएगा। तो 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस आकृति में टोटल 17 त्रिभुज है मेरे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, इसको आप लोग टिक करेंगे मेरे भाई जी, इसको कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि बी का भाई ए, सी की बहन बी, डी का पिता सी है तो डी का ए से क्या संबंध है। मेरे दोस्त यहाँ पर देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें ब्लड रिलेशन में एक्चुअल में हम लोग करते क्या है कि जहाँ भी पुरुष जेंडर होगा उसको त्रिभुज में बंद करेंगे, महिला जेंडर के लिए हम सर्किल में बंद करेंगे। ठीक है, ये बात को आप लोग जानते हैं बिल्कुल। तो अब इन क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लो। बी का भाई ए है, ए क्या है भाई, देखो जो ए है वो बी का भाई है, तो बी के साथ ही में तो आएगा, लेकिन भाई है इसका मतलब क्या है, पुरुष जेंडर है, पुरुष जेंडर है तो इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है सी की बहन बी है, सी की बहन है बी, सी की बहन है बी, बी बहन है इसका मतलब फीमेल है, तो इसको हमने सर्किल में बंद कर दिया। आगे क्वेश्चन कहता है डी का पिता सी है, जो सी है वो डी का पिता है तो डी नीचे आएगा। अब पिताजी है इसका मतलब पुरुष जेंडर है, इसीलिए इसको हमने त्रिभुज में बंद कर दिया। अब देखो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है। देखो मेरे दोस्त, डी जो है वो ए का कौन है, यही हम लोगों को बताना है। तो रिलेशन कैसे फाउंड आउट करते हैं, देखो ए का बी क्या है, बहन, अच्छा बी का सी क्या है, भाई, तो यहाँ से ए का भाई हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया, जो सी है वो ए का भी भाई होगा, ठीक है। अच्छा भाई का या तो ये बेटी होगी तो भतीजी कहलाएगी, बेटा होगा तो ये जो डी है ये बेट यानी कि महिला होगी तो भतीजी कहलाएगा, अगर ये पुरुष होगी तो भतीजा कहलाएगा। लेकिन इसका लिंग हम लोगों को मालूम नहीं चला है, तो अब हम भाई ऑप्शन में जाएंगे कि भतीजा आंसर दिया है कि भतीजी। मेरे भाई ऑप्शन में दिया है भतीजा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भतीजा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे, इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक सीरीज है, वो सीरीज क्या है, देखो ध्यान से, एल है, उसके बाद सी है, एल उसके बाद सी, उसके बाद में क्या है, एम है, उसके बाद में क्या है एल सी एम, उसके बाद में है बी, उसके बाद में है एन, उसके बाद में है ए, उसके बाद में क्या है एन, ए के बाद में क्या है ओ है, और ओ के बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हम लोगों को बताना है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। इसमें देखेंगे कि एल से सी कैसे बना, सी से एम कैसे बना। यहाँ पर देख रहे हैं एल से सी बना है -9, बहुत बढ़िया। सी से एम हो रहा है +10, एम से बी हो रहा है, एम से बी हो रहा है कितना माइनस का 13 में से कितना घटा है कि 2 बन जाए तो 11। ये बात को समझ रहे हैं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्लस माइनस हो रहा है। इसका मतलब है मेरे दोस्त यहाँ पर दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है। कैसे, ध्यान से देखेंगे, एल से एम बना +1, एम से एन बना +1, एन से ओ बना +1। ये बात को समझ रहे हैं। अच्छा सी से बी बना -1, बी से ए बना -1,
उसी प्रकार a से फिर -1 हो जाएगा। अच्छा, a से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a का स्थान 1 होता है, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 नंबर पे कौन सा लेटर होता है मेरे भाई, z होता है। z का स्थान 0 भी होता है, z का स्थान 26 भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z। तो z इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसको किस ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत मस्त। देखो क्वेश्चन है, यदि 8 अहेज 6 का मतलब 28 लिखा गया है, 8 अहेज 4 को 22 लिखा गया है, तो 9 हैज 3 को क्या लिखा जाएगा। देखो हम बताते हैं आपको, जहाँ भी हैज है, जहाँ हैज है उसके जगह पे आपको क्या लेना है, जहाँ भी हैज है उसके जगह पे आपको प्लस लेना है। ये बात को समझिए। अब हम ये जो समीकरण लिखा है इसको नीचे लिखते हैं, 8 है, उसके बाद में क्या है, हैज। हैज की जगह पे हम लोगों को क्या लेना है, प्लस। यहाँ पर हो जाएगा 6, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को तो 28 बनाना है, तो 28 बनाने के लिए फिर से इस 14 को हम 2 से गुना करेंगे। समझ रहे हैं, 28 बनाने के लिए फिर से इस 14 के 2 से गुना करेंगे, तब जाके 28 बनेगा मेरे दोस्त। समझ रहे हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है, 7 हैज 4 को 22 लिखा है, तो 7 हैज के जगह पे प्लस 4, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। 11 को अपने मन से 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 2 22। बिल्कुल सही, आप 22 तो ऑलरेडी दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर 9 हैज 3 लिखा है, इसको लिख देंगे 9, हैज के जगह पे प्लस लेना है, कितना हो जाएगा 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 12। और ये 12 को 2 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा, तभी तो आंसर आएगा। तो 12 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24। और 24 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपके सामने दिख रहा होगा कि एसएससी CHSL टीयर फर्स्ट 9/3/23 शिफ्ट 4 में ही हाल ही में पूछा हुआ है। हाल ही में पूछा गया कि नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल पूछा हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त हम लोग दिमाग में क्लिक करके रखते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में कितने बटन और बोतल, दिए गए आरेख में कितने बटन और बोतल दोनों है। बहुत बढ़िया। हमारा वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया है कि जितना भी ये त्रिभुज वाला एरिया है ये क्या है, बटन। अच्छा, जितना भी आयत वाला एरिया है ये क्या है मेरे भाई, ये वॉच मतलब घड़ी है। अब बटन मतलब बटन जो नहीं लगाया जाता वो वाला। अच्छा, जितना भी ये सर्किल है ये क्या है, जितना भी सर्किल वाला एरिया है ये मेरे दोस्त क्या है, बोतल है। ठीक है, हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर अब फोकस करेंगे। क्वेश्चन पूछा है, दिए गए आरेख में कितने बटन और बोतल दोनों है। कितने बटन और बोतल, बटन का मतलब त्रिभुज, ठीक है, समझ रहे हैं। बटन का मतलब क्या है मेरे भाई, त्रिभुज। अब बोतल का मतलब है क्या, सर्किल। तो ऐसा संख्या जो त्रिभुज आ सर्किल में कॉमन हो, ऐसा नंबर जो केवल त्रिभुज आ सर्किल दोनों में कॉमन हो। ठीक है, वही हम लोगों को बताना है। देखो दिए गए आरेख में कितने बटन और बोतल दोनों है, तो ऐसा नंबर जो त्रिभुज और सर्किल दोनों में कॉमन हो वही आंसर हो जाएगा। तो देखो वृत्त वाला पार्ट ई है, त्रिभुज वाला पार्ट ई है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, ये दोनों में क्या है, 2 और 5, ये दोनों कॉमन है ना। 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। 2 + 5 कितना हो जाएगा, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के उस सही क्रम को निरूपित करता है कि जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। बहुत बढ़िया, ये हमारा डिक्शनरी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हमारे पास 5 वर्ड दी गई है, इस 5 वर्ड में बताना है कि डिक्शनरी के अनुसार जब हम इसको अरेंज करेंगे तो कौन सबसे पहले आएगा, कौन बाद में, यानी इसको डिक्शनरी के अनुसार अरेंज कर दो। मेरे भाई देखो ध्यान से, यहाँ पर डिक्शनरी में एक्चुअल होता है क्या कि जितना भी लेटर ए से है ना, जितना भी लेटर ए से है वो सब पहले आता है, जितना भी लेटर बी से है वो आता है उसके बाद, जितना भी लेटर सी से है वो पहले आता है, और जितना भी डी से है, यानी ए बी सी करके अल्फ़ाबेट के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार डिक्शनरी में वर्ड को अरेंज किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी हम कर देंगे मेरे भाई। ध्यान से आप लोग देखिएगा, आपको सामने दिख रहा होगा कि सीजीएल में 22 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए हम कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बारी बारी से जितना भी वर्ड लिखा है ना, सब वर्ड पे हम लोग फोकस करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, पी ई आर, यहाँ पर भी है पी ई आर, यहाँ पर पी ई आर, सब जगह क्या है मेरे भाई, कॉमन है। पी ई आर सब जगह क्या है, कॉमन है। तो इसके आधार पे तो हम नहीं बता सकते हैं कि पहले कौन आएगा। अब इसके बाद जो लेटर लिखा है उस पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम उस पर अब फोकस करेंगे। यहाँ देखेंगे 1 नंबर में वर्ड जो लिखा गया है पी है, 2 नंबर में जो लिखा गया वहाँ भी पी है, 3 नंबर में जो लिखा गया वहाँ पे क्या है, एन है, और 4 नंबर में जो लिखा गया वहाँ पे क्या है, पी है, 5 नंबर में जो लिखा गया वहाँ पे पी है। तो ये बताइए पी पी एन, पी पी में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले एन आता है। तो एन वाला वर्ड कौन है, तीसरा, तो तीसरा वर्ड आएगा सबसे पहले। अब मेरे दोस्त मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो भी ऑप्शन 3 से शुरू नहीं है उसको काट दो। ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि 3 से शुरू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि 3 से शुरू नहीं है। हमारे पास बचा 2 ऑप्शन। अब हम इनमें देखेंगे पी, सारे का सारे वर्ड बच गया पी से, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे मेरे भाई, देखो ध्यान से, क्या देखेंगे यहाँ पर पहला फर्स्ट वर्ड दिया गया है पी है, पी के बाद में क्या है, ई है ना। पी के बाद में क्या है, पी के बाद में क्या है, ई है। दूसरा में पी के बाद में क्या है, एल है ना। तीसरा तो हो ही गया। चौथा में पी के बाद में क्या है, ई है। पांचवा में पी के बाद में क्या है, ई है। तो ई बताइए, ई वाला वर्ड सबसे पहले आता है कि एल वाला, तो सबसे पहले आता है ई वाला। तो 2 को तो हम छोड़ देंगे, 2 आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। अब हम पहला वर्ड, चौथा वर्ड और 5वां वर्ड को कंपेयर करेंगे। ई के बाद में क्या है, पहला वर्ड में एन है, चौथा वर्ड में क्या है, ई के बाद में टी है, अच्छा 5वां में ई के बाद में क्या है, टी है। ये बताइए ई एन और टी में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है एन आता है। तो पहला जो वर्ड है ई आ जाएगा 3 के बाद। अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ई के बाद में एन है तो एन वाले हम लोग ले ले। अब हम चौथा 5वां को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ई के बाद में क्या है, टी दोनों जगह है। टी के बाद में चौथा वर्ड में आर है, और टी के बाद चौथा 5वां वर्ड में यू है। तो आर पहले आता है कि पहले यू आता है, तो पहले आर आता है, तो चौथा आ जाएगा इसके बाद, तब आएगा 5वां और लास्ट में आएगा दूसरा। अब देखो इसको किस ऑप्शन में रखा गया है, 3 1 4 5 और 2 को ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ चुका होगा मेरे दोस्त। इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक सीधी रेखा में बैठे हैं और सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे। बहुत बढ़िया, 5 व्यक्ति हैं, आप पांचों किधर बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। दूसरा व्यक्ति हो गया, ये हो गया तीसरा व्यक्ति, ठीक है, ये हो गया तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, ये 5वां व्यक्ति। अब देखो यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं। अच्छा, जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं ये उत्तर है, ऊपर में हमेशा पेपर पे उत्तर होता है, तो उत्तर में जब कोई बैठता है तो उसका दायां क्या होता है, उसका दायां जो हमारा दायां होता है वो उसका भी दायां होता है।
अच्छा, उसका बायां क्या होता है? जो हमारा बायां होता है उसका भी बायां होता है। तो जब कोई व्यक्ति उत्तर में बैठता है ना, तो हमारा दायां उसका भी दायां, हमारा बायां उसका भी बायां होता है। चलो, अब तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसान तरीका से। कैसे कर सकते हो देखो ध्यान से। अब तुम यहां से शुरू करो, उत्तर की तरफ बैठा है, यहां से क्वेश्चन पढ़ो और शुरू करो। ई ई बी के बाईं ओर पड़ोसी में बैठा है। बहुत बढ़िया। जो ई है मेरे दोस्त, जो ई है, ई वो बी के बाईं ओर बैठा है। बी के किधर बैठा है? बी के बैठा है बाईं ओर, तो बी के बाईं ओर बना लेंगे अलग से। अच्छा, ए सी के दाईं ओर पड़ोसी में बैठा है। जो ए है वो सी के दाईं में बैठा है, यहां से बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो ए है, ए जो है वो सी के दाईं ओर बैठा है, तो सी के दाईं ओर हमने ए को बैठा दिया, सी के दाईं ओर हमने ए को बैठा दिया। अच्छा, इसको जब तक डेफिनेट पॉइंट नहीं मिलेगा हम इसमें कहाँ से बैठा देंगे? आगे पॉइंट कहते हैं डी बी के दाईं ओर पड़ोसी में बैठा है। जो डी है वो बी के दाईं ओर बैठा है, तो बी यहाँ पर है तो इसके दाएं बगल में आ जाएगा डी। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहते हैं बी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, अब तुम इसमें इसको बैठा सकते हो। जो पांचों यहाँ पर बैठी है यहाँ पर तुम बैठा सकते हो। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि जो बी है वो ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ए के बाईं ओर, ए तो कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकता, इसके बाएं तीसरा नहीं आ सकता। ए यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि इसका बायां तीसरा नहीं आ सकता। ए अगर यहाँ पर रखते हैं तो भी तीसरा नहीं आ सकता। हम ए को अगर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ए को यहाँ पे रखते हैं, तो इसके 1 2 3 तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? तीसरे स्थान पर क्या आना चाहिए? बी। तो बी तो आ सकता है। बहुत बढ़िया। लेकिन देख रहे हैं बी के बाएं बगल भी एक और ई बैठा है, तो बी तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन बी के बाएं बगल में ई नहीं आ सकता। इसका मतलब ए को मैं यहाँ भी नहीं बैठा सकता। तो फिर ए को कहाँ बैठाओगे? ए को बैठाओगे यहाँ। अब ए यहाँ बैठ गया तो ए बी ए के बाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरे स्थान पर कौन है? बी आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, जब बी यहाँ पर बैठ गया तो बी के बाएं में ई बैठा है तो ई बैठ जाएगा यहाँ पर। बी के दाएं में डी बैठा है तो डी बैठ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, सी के दाएं में ए बैठा है तो सी बैठ जाएगा यहाँ पर। अब देखो तुम्हारा एक कंप्लीट हो गया अरेंज। अरेंज जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पूछा गया है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? ई के दाईं ओर, तो ई यहाँ पर है, इसका दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरे स्थान पर कौन है? ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? ई के दाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पर सी बैठा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या कि जो दाया होता है राइट चेंज हो जाता है लेफ्ट में, दाया चेंज हो जाता है बाया में, आप बाया चेंज हो जाता है दाया में, ऊपर और नीचे आपस में सेम रहता है। इसको ध्यान से रखेंगे, ठीक है। अच्छा, हम बताएंगे दर्पण के ई साइड में जब देख रहे हैं, दर्पण के ई साइड में जो ई एरो है ये दाहिने बगल में है, तो दर्पण में जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये आ जाएगा बाएं बगल। तो ये कैसा बनेगा देखो ध्यान से, हम यहाँ पर बताते हैं। ई बनेगा कुछ इस प्रकार, दर्पण से ई है दाहिने बगल में, तो ये प्रतिबिंब में जाएगा तो ई बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। और ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में नहीं दिया है, गलत। ऑप्शन नंबर 4 में उल्टा बना दिया, गलत। ऑप्शन नंबर 2 में नहीं दिया है, गलत। बचा क्या? ऑप्शन नंबर 3। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ रहे हैं? एवं दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा तो पहले इसका आना चाहिए, तो यहाँ पर कभी भी इसका नहीं आ सकता, इसीलिए ये दोनों गलती हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 इसलिए गलती हो गया क्योंकि एरो ऊपर की तरफ नहीं बन सकता, नीचे की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है
किसी विशिष्ट कूट भाषा में, जैसे BRE1 ब्रेक को 42 के रूप में और PEAR को 44 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में LEADER को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? बहुत बढ़िया तरीका देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले B, उसके बाद में R है, BRE, उसके बाद में AK, इसको उसने क्या लिखा है? इसको उसने लिखा है 42, समझ रहे, 42 लिखा है। अच्छा, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है? PEAR, पीयर, इनको क्या लिखा है? 44। तो इनको देखेंगे कि इसमें लॉजिक क्या लगाया है, समझ रहे, इसमें क्या लॉजिक है, उसी प्रकार हम उसमें भी लगा देंगे। और हम लोगों से पूछा है LI, LE ना है मेरे भाई, LEA, DER, इनका कोड क्या होगा? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसमें लॉजिक क्या है। यहाँ पर जब ये नंबर एंड नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, तो इनके जो प्लेस वैल्यू है उनको आपस में ऐड करना ही होगा। तो B का स्थान कितने होते हैं? 2, R का स्थान कितना होता है? 18, ठीक है। E का स्थान कितना होता है? 5, A का स्थान कितना होता है? 1, K का स्थान कितना होता है? 11। इन सभी को आपस में हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 18 और 2 20, 20 5 25, 25 25 में हम एक को जोड़ेंगे 26, 26 में हम 11 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 37 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर तो हम लोगों को 42 बनाना है, तो 37 में कितना जोड़े कि 42 बना दे? तो मेरे भाई देखो 37 में जोड़ना पड़ेगा कितना? 5, तभी तो जाके 42 बनेगा। अच्छा, ये 5 कहाँ से आया है? अपने मन से? बिल्कुल नहीं, अपने मन से बिल्कुल नहीं। इस वाले जो ब्रेक वर्ड है इसमें टोटल 5 लेटर है, इसीलिए 5 को जोड़ा गया। इसमें टोटल 5 लेटर है, इसीलिए 5 को जोड़ा गया है। चलिए अब हम इसमें यही लॉजिक लगाएंगे। P का स्थान 16, E का स्थान 5, A का स्थान 1, R का स्थान 18, इन सभी को ऐड करो। 16 5 21, 21 1 22, 22 में 18 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 40। लेकिन 40 में हमको जोड़ना पड़ेगा फिर से 4, तभी जाकर A बनेगा कितना? 44। अब देखो ये 4 कहाँ से आया? जो प्लस का 4 किया गया, E कहाँ से आया? तो मेरे भाई इस वाले पीयर जो वर्ड लिखा है इसमें 4 लेटर है, इसीलिए +4 को ऐड किया गया। अब हम इसमें भी कर देंगे सिमिलरली। L का स्थान 12, E का स्थान 5, A का स्थान 1, D का स्थान 4, E का स्थान 5, R का स्थान 18, इन सबको आपस में तुम ऐड करो, सबको ऐड करो, कितना हो रहा है? सबको तुम ऐड करो, सबको ऐड करो। 12 और 5 17, 17 1 18, 18 4 22, 22 5 27, 27 हो गया। 27 में 18 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। समझ रहे हैं? 27 में 18 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर है कितना? उतना ही प्लस किया जाएगा। 3 और 3 6, 6 है तो इसमें प्लस का 6 करेंगे, 6 है तो प्लस का 6 करेंगे। 45 में प्लस का 6 करेंगे, कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। और 51 कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो 51 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो ऐसे बनाना होता है मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीका से हमने आपको बता रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग टिक करेंगे। और जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ऑप्शन नंबर सी में A B C D में सब में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग है, तो देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। 38 से 36 बनाने के लिए क्या करना होगा? 19 को 2 से गुना करेंगे, 19 दूनी 38, अब -2 करेंगे तो जाके 36 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में उसी प्रकार जो 43 लिखा है इसको हम गुना करेंगे 2 से, 43 दूनी 86, और 86 में से हम 2 को घटाएंगे तब जाके 84 बन पाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में भी उसी प्रकार
21 को हम 2 से गुना करेंगे, अब -2 करेंगे। 21 गुना 2 कितना हो जाएगा 42, 42 में से 2 जाएगा 40 बचेगा। यहाँ पर आपको बात क्लियर सा समझ में आ चुका है कि पहले नंबर को 2 से गुना करके -2 करने पर दूसरा नंबर मिल जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको 15 गुना 2 करेंगे 30 होगा, 30 में से 2 जाएगा 28 बचेगा। तो यहाँ पर 210 काहे आया है, इसीलिए ऑप्शन सी इन बाकियों से अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 14 नंबर क्वेश्चन है। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करना। मेरे भाई देखेंगे हम लोग ध्यान से, क्या देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं 12 नंबर है, यहाँ पर 12 नंबर है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को ऐसे सॉल्व किया जाएगा रो मेथड से। चलो अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से दिखाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 6 और 13 लिखा है, 6 और 13 लिखा है। तो 6 में हम 13 को ऐड करेंगे, 6 में 13 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 और 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा। 18 को अपने मन से 3 से गुना करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है इसी 6 को घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 13 और 6 18, 18 गुना 3 18 क्या कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 13 सॉरी मेरे भाई 19 ना होगा, 13 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 गुना 3 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 57 में से 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई 51 हो जाएगा। ऑलरेडी 51 यहाँ पर दिया है, समझ रहे हैं बिल्कुल। चलिए दूसरी पंक्ति में हम लोग देखते हैं, दूसरा रो में हम लोग देखते हैं। देखो 4 में 7 को जोड़ देंगे, 4 में 7 को जोड़ देंगे, ये जो 4 है ये 7 है, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इनको गुना करेंगे हम 3 से, ठीक है, 3 से गुना करेंगे। अब माइनस करेंगे, जानते हैं कितना माइनस करेंगे, ये पहले नंबर क्या दिया है 4 दिया है, तो इस 4 को माइनस करेंगे बस। 11 गुना 3 कितना हो जाएगा 33, और 33 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे भाई यहाँ पर 29 दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर सेम लॉजिक को लगा देंगे हम लोग, सेम लॉजिक में इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 19 में हम 11 को जोड़ देंगे, 19 में 11 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 और 11 हो जाएगा 30। उनको गुना करेंगे हम 3 से, आप माइनस कितना करेंगे भाई, माइनस करेंगे पहले नंबर क्या दिया है 19, इस 19 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। तो हो जाएगा 19 और 11 कितना हो जाएगा 30, 30 गुना 3 90। अच्छा 90 में से 19 को हम घटाएंगे, 90 में से हम 19 को घटा देंगे। 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, यानी कि 19 प्लस 11 30, 30 गुना 3 90, 90 माइनस 19 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। और 71 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 71 ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग लास्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन अलग होगा हम लोगों को चेक करना है। तो देखेंगे यहाँ पर m से l बन रहा है, -1 कर देंगे तो बन जाएगा। m का स्थान 13, l का 12। अच्छा z से y बन रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है। k से j बना है -1, x से w बना है -1, यहाँ पर g से s बना है यहाँ देखिए उसको छोड़ो, यहाँ i से h बना है -1, v से u बना है -1, यहाँ देखेंगे g से s बना है बुरी, g से s बना, कितना गलती कर दिया, s का स्थान 19, g का 7, कितना प्लस करना होगा, प्लस का 12 करना होगा। बाकी सब में माइनस कर रहे, इसमें 12 काहे कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।